अब हम डिस्कस करेंगे जो क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम होता है, उसमें जो हाइपोथेसिस होता है सेंट्रल सेंसिटाइजेशन और न्यूरो इम्यून क्रॉस टॉक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो हाइपोथेसिस दी गई है जो क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम होता है, उसमें जो पेन होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और ये एक रिसेंट हाइपोथेसिस है। तो इसमें होता क्या है, अब बॉडी में जैसे पेल्विक पेल्विक पेन है, उसका स्टिमुलस आया और जब वो ब्रेन को जाता है, तो यहाँ पे ब्रेन में जो न्यूरल सेल्स होती हैं, बेसिकली कौन-सी होती है? माइक्रोग्लिया और एस्ट्रोसाइट्स। माइक्रोग्लिया और एस्ट्रोसाइट्स ये दोनों एक्टिवेट हो जाती हैं और ये सीक्रेट करती हैं साइटोकाइन्स और कीमोकाइन्स। अब साइटोकाइन्स जो रहता है बेसिकली कौन-सा सीक्रेट करती हैं? इंटरल्यूकिन 1 और टीएनएफ अल्फा, जबकि कीमोकाइन्स की बात करें तो सीसीएल5। तो होता क्या है, जब भी पेन का स्टिमुलस मिलता है सबसे पहले, तो वो जो ब्रेन के अंदर माइक्रोग्लिया और एस्ट्रोसाइट्स होती हैं, वो साइटोकाइन्स और कीमोकाइन्स सीक्रेट करेंगी, जिसकी वजह से ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इसको बोलते हैं न्यूरो इन्फ्लेमेशन। न्यूरो इन्फ्लेमेशन। अब होता क्या है कि इस न्यूरो इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्रेन स्वेल करने लगता है धीरे-धीरे, और कई बार जो ब्लड ब्रेन बैरियर और ब्लड स्पाइनल बैरियर जो रहता है, वो ब्रेक हो जाता है और जो पेरिफेरल साइटोकाइन्स होते हैं, वो भी ब्रेन के अंदर एंटर कर जाते हैं। फिर जो ये एक्टिवेटेड एस्ट्रोसाइट्स रहते हैं या और माइक्रोग्लिया सेल्स, ये जो साइटोकाइन्स सीक्रेट कर रहे हैं, ये साइटोकाइन्स जाके जो पेरिफेरल नर्व्स होता है, जो कि पेन सेंसिटिव होता है, पेन सेंसिटिव नर्व फाइबर्स होते हैं, उन पे एक्ट करता है। अब उन पे जब एक्ट करता है, तो उसकी वजह से ये जो साइटोकाइन्स है, इस पेन सेंसिटिव नर्व फाइबर्स पे एक्ट करेगा और इसकी वजह से जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं। 2 न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज़ होते हैं, वो होता है ग्लूटामेट और दूसरा होता है कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। तो ये जो दोनों न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये रिलीज़ होते हैं और इनका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है और बॉडी जो है एक स्टेट में चला जाता है जिसको बोलते हैं न्यूरोनल हाइपर एक्साइटेबिलिटी। न्यूरोनल हाइपर एक्साइटेबिलिटी, इस स्टेट में बॉडी चला जाता है। अब इस स्टेट में होता क्या है, न्यूरोनल हाइपर एक्साइटेबिलिटी में, अगर बॉडी को कोई भी थोड़ा-सा भी पेन का स्टिमुलस मिलेगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा एम्प्लीफाई हो जाता है। तो मतलब पेन का एम्प्लीफिकेशन होने लगता है स्टिमुलस का। दूसरा, जो नॉन पेनफुल स्टिमुलस होंगे, वो भी पेनफुल लगने लगेंगे। पेन के लिए जो थ्रेशोल्ड होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। जैसे कि अगर ब्लैडर में अगर यूरिन भर रहा हो, ब्लैडर फिलिंग स्टेज में हो, तो भी उसको पेनफुल लगता है। तो लोअर्ड पेन थ्रेशोल्ड हो जाता है। और तीसरा जो रहता है स्प्रेडिंग पेन। स्प्रेडिंग पेन में क्या होता है, जो पेन होता है वो नियर बाय ऐसी-ऐसी जगह जाने लगता है जहाँ पे पहले पेन नहीं होता था। तो दिस न्यूरोनल हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट इज़ नोन एज़ सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। इसको बोलते हैं सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। और जो माइक्रोग्लिया और एस्ट्रोसाइट्स क्या है, न्यूरोनल सेल्स हैं, न्यूरल सेल्स हैं। और साइटोकाइन्स जो हैं, ये इम्यून सेल्स हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूरो इम्यून क्रॉस टॉक। तो न्यूरो इम्यून क्रॉस टॉक जो होता है, इसकी वजह से जो बॉडी होती है, वो न्यूरोनल हाइपर एक्साइटेबिलिटी में जाती है, जो जिसको बोलते हैं सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। तो एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। जब पेशेंट को पेल्विक पेन होता है, तो वो स्टिमुलस ब्रेन को जब जाता है, तो उसकी वजह से न्यूरो इन्फ्लेमेशन होता है। वो न्यूरो इन्फ्लेमेशन में माइक्रोग्लिया और एस्ट्रोसाइट्स जो रहती हैं, वो साइटोकाइन सीक्रेट करती हैं। अब वो साइटोकाइन जो रहता है, पेन सेंसिटिव नर्व फाइबर्स पे एक्ट करता है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है ग्लूटामेट और कैसेटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, जिसकी वजह से बॉडी जो है न्यूरोनल हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट में चला जाता है। इसी को बोलते हैं सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। अब ये जो है माइक्रोग्लिया न्यूरल सेल्स जो है, न्यूरल सेल्स होती हैं, और जो साइटोकाइन्स और कीमोकाइन्स है, इम्यून सिस्टम के पार्ट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूरल इम्यून क्रॉसटॉक। तो ये होता है पूरा फिनोमेना।